सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम झुकते हैं खुदा, इस आराधना के समय के लिए परमेश्वर। आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए, उन सारी आशीषों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के इस दिन में परमेश्वर पिता आपके नाम को हम महिमा देते हैं। आज इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु ये आराधना का समय आपकी उस अद्भुत आनंद, आपकी अद्भुत उपस्थिति और सारी आशीषों की भरपूरी को हर एक के जीवन में प्रदान करे खुदा। आत्मा और सच्चाई के साथ, हृदय की गहराई के साथ प्रभु ये आराधना आपके ग्रहणियों के ठहरे परमेश्वर। हर एक रुकावट, हर एक बाधाओं को, हर एक गड़बड़ी की ताकतों को यीशु मसीह के नाम में हम घुड़कते हैं। और आज इस आराधना में सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के अद्भुत उपस्थिति की हर एक के जीवन को, हर एक के हृदय को भरने पाए। प्रभु ये आराधना आपकी महिमा के लिए और हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने आनंद मनाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हमें रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हम सबको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा और हमें सारी आशीष से भरपूर करने वाले उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आराधना ओ आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना ओ आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना ओ आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना ओ आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना।
पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, 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 आराधना ओ आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, 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 आराधना ओ आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं। जीवन देने वाले, शांति देने वाले, अद्भुत करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु आपके चरणों में हम आते प्रभु, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते प्रभु। ओह हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, शांति देने वाले परमेश्वर आप हैं। अपनी दया और करुणा और अपने अनुग्रह की भरपूरी हमारे जीवनों में उंडेलने वाले परमेश्वर आप हैं खुदा। आप विश्वास योग्य और सच्चे परमेश्वर हैं।
आपकी हम स्तुति करते हैं खुदा, आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु। आपकी पवित्रता, आपका वैभव, आपकी महिमा, ओ प्रभु, इस सृष्टि के ऊपर अपनी दया और अपनी करुणा को उंडेलने वाले परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामत के योग्य प्रभु, यस लॉर्ड, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है प्रभु, तू सामत के योग्य प्रभु, तू स्वर्गों के स्वर्ग में प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, सच्चा है खुदा, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, हाथों को उठा करके हैं, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चाई तो है, यस, तू पवित्र सब मिलकर कहें, तू सच्चा है यीशु, तू सच्चा है यीशु, तू सच्चाई तो है, तू पवित्र पवित्र है, थैंक यू तू लॉर्ड, सच्चा है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू सच्चाई धन्यवाद देते हैं खुदावन, तू
इस अद्भुत समय के लिए प्रभु, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु, आराधना के इस अद्भुत समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले खुदा, ये स्तुति और धन्यवाद की भेंटें प्रभु आपके चरणों, आपके सिंहासन तक पहुंची और प्रभु आपने से ग्रहण किया। हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु अपने अद्भुत आनंद और शांति से भर, हर एक को प्रभु अपने अद्भुत प्रेम और प्रभु अपनी प्रभु जी आशीषों से परिपूर्ण कर। खुदावन हर एक के जीवन को छुए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक के हृदय को छुए पवित्र आत्मा। सब कुछ अपने अनुग्रह की इस भरपूरी में हर एक की मनोकामना को पूरी करे, हर एक की इच्छा को पूरी करे प्रभु। इसी समय आपके चिंगाई की सामर्थ प्रभु बीमार देहों के ऊपर प्रकट हो, हर एक बीमारी के बंधन टूटे पवित्र, हर एक पवित्र आत्मा हर एक बीमारी के बंधन को तोड़ दी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चंगाई छुटकारा हर एक के जीवन में आपके सामर्थ, आपके आशीष इसी समय उतरने पाए परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस आराधना के अद्भुत समय के लिए। आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आपने जो अवसर हमारे जीवन में दिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी आशीषों के लिए, अद्भुत आनंद और सारी भरपूरी के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को हम इस समय देते हैं। हम घटे परमेश्वर, आप हमारे जीवन में बढ़े। आपकी उपस्थिति, आपकी संगति, आपकी अद्भुत महिमा की भरपूरी को प्रभु हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर गौरव महिमा सब कुछ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो उसने बनाया। परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह सारी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवनों में प्रकट की है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपनी सेवकाई जब उन्होंने की, अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार किया। किसानों के बीच में फसल को लेकर, मजदूरों के बीच में भूमि के दृष्टांत को लेकर
मछुआरों के बीच में मछली और जाल को लेकर उन सारे दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया कि सुनने वाले आसानी से उन बातों को ग्रहण कर सके। इसी प्रकार एक दृष्टांत लूका रचित समाचार में उसके 12 अध्याय 16 और 21 से जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक मूर्ख धनवान के विषय में दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार किया। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक धनवान व्यक्ति के विषय में जिसके भूमि में बहुत फसल हुई और उसने उन सारी फसल को रखने के लिए अपनी बखारियों को बढ़ाया। वो अपने मन में कल्पनाएं करने लगा और उसने कहा, इतनी धन संपत्ति, इतना सब कुछ मेरे पास है। उसने कहा, हे मेरे प्राण, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कहता है, हे मूर्ख, यदि आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये जो धन तूने इकट्ठा किया है, ये संपत्ति तूने बनाई है, इसका क्या प्रयोजन होगा। आज इस संसार में भी हम देखते हैं इसी प्रकार लोग अपने जीवन में धन संपत्ति को कमाने के लिए परिश्रम करते हैं। ईमानदारी के साथ सब कार्यों में, अपने हाथों के कार्यों में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो सफल भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता ईमानदारी के साथ और अपने जीवन में उन्नति करता, संपत्ति और धन को कमाता है, इस सांसारिक दृष्टिकोण से दुनिया की नजर में वो एक सफल व्यक्ति ठहरता है, एक सम्माननीय व्यक्ति ठहरता है, क्योंकि उसका स्थान समाज में अलग होता है। वो एक आदर के योग्य व्यक्ति समझा जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उसने धन संपत्ति को कमाया है और उसने सब चीजों के लिए परिश्रम किया है। लेकिन इस संसार में धन संपत्ति कमाते हुए केवल सांसारिक बातों में बने रहते हुए स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में कोई व्यक्ति जान नहीं सकता, क्योंकि उसका भरोसा उस धन संपत्ति पर होता है। वो सोचता है कि ये धन संपत्ति जो मैंने बनाया मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकती है, ये मेरी सहायता कर सकती है, ये मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मूर्ख, क्योंकि उसने अपने संसार के धन पर ही भरोसा रखा, मानवीय शक्ति पर, सांसारिक धन पर भरोसा रखा। एक व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत के बल पर बहुत धन कमाया, दिन और रात परिश्रम किया और उसने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली। एक रात अपने शयन कक्ष में उस धनवान ने सोचा, कितने वर्षों तक मैंने मेहनत की, इतना परिश्रम किया, मैंने कितना धन कमाया, इसके विषय में जरा जानूं तो मैं।
और उसने अपने खजांची को बुलाया और उससे कहा, देखो मैंने अपने व्यापार को इतना बढ़ा लिया, मैंने इतनी धन संपत्ति कमा ली है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हिसाब करके ये बात बताओ कि कितनी धन संपत्ति मैंने कमाई है। खजांची ने कहा, ठीक है सर, मुझे कुछ समय चाहिए। 1 हफ्ते बाद खजांची उस धनवान व्यक्ति के पास आया। उसने कहा, मैंने सब चीजों का हिसाब लगाया है और सचमुच में आपने बहुत परिश्रम किया और बहुत धन कमाया है, और इतना धन आपने कमाया है कि आपके आने वाली 10 पीढ़ी तक किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने वाली। बड़े आनंद के साथ, सुख के साथ आपकी 10 पीढ़ी अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। और उसने उस धनवान के चेहरे की ओर देखा, उसके चेहरे पर उदासी नजर आई। उसने कहा, सर आप उदास क्यों दिखाई देते हैं? आपकी आने वाली 10 पीढ़ी तक बड़े आनंद के साथ, सुख के साथ अपना जीवन चला सकती है। उस धनवान व्यक्ति ने कहा, मुझे 10 पीढ़ी की चिंता नहीं है, उस 11वीं पीढ़ी के विषय में सोच रहा हूं कि उसके लिए क्या होगा। आज इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में सांसारिक रीति से धन संपत्ति कमाने के लिए, सांसारिक रीति से धनवान बनने, पोजीशन पाने के लिए, स्थान पाने के लिए, आदर पाने के लिए दिन और रात परिश्रम करते हैं। सबोपदेशक को लिखने वाला उपदेशक 2 अध्याय 11 पद में कहता है, वह ऐसा व्यक्ति जो महलों में रहने वाला, ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ परमेश्वर ने भरपूरी से दिया, किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। उसके धन वैभव की चर्चा दूर दूर के देशों में होती थी। वो अपने जीवन के अंत में कहता है, जो कार्य मैंने अपने हाथों से किया, जो परिश्रम मैंने अपने हाथों से किया, अब जीवन के अंतिम समय में मैं पाता हूं कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। वो इस बात को समझ पाया, लेकिन जीवन के अंतिम समय में कि सांसारिक धन, सांसारिक संपत्ति एक व्यक्ति के लिए सब कुछ पूरा नहीं कर सकती। इस संसार के धन के द्वारा एक व्यक्ति भोजन खरीद सकता है, लेकिन ये धन किसी को भूख प्रदान नहीं कर सकता। इस संसार के धन के द्वारा कोई मनुष्य एक सुंदर शयन कक्ष और एक आरामदेह बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन वो उस नींद को खरीद नहीं सकता। इस संसार के धन के द्वारा एक व्यक्ति सारी वस्तुओं को खरीद सकता है संसार की, लेकिन वो शांति को जो परमेश्वर की ओर से है खरीद नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आज सांसारिक धन के पीछे, सांसारिक संपत्ति के पीछे यदि कोई व्यक्ति भाग रहा है, वो अपने जीवन में बड़ी भूल कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, इस संसार के धन के पीछे ना भागे, क्योंकि संसार के धन को कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, चोर सेंध लगाते और उसे चुरा लेते हैं। लेकिन उस धन के लिए प्रयत्न करो जो स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का धन नाशमान है। परमेश्वर ने कहा, यदि आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए, क्या ये धन तेरे साथ जाएगा? क्या संपत्ति तेरे साथ जाएगी? इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर चाहते हैं
एक इंसान, एक व्यक्ति अपने जीवन में संसारिक धन के पीछे ना भागे, लेकिन स्वर्ग के धन की खोज में लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:26 में, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो कुछ बोते हैं, ना काटते, ना बटोरते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। उन्हें भूखे नहीं रहने देता, और आपका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़कर है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, उस धर्म और राज्य की खोज करें। सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, सारी चीजों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके लिए अद्भुत प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब अपनी पत्री में लिखते हुए कहता है, तुम जो ये विचार करते हो कि आज या कल किसी नगर को जाएंगे, व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे, पर तुम ये नहीं जानते कल क्या होगा। कल क्या होगा। मनुष्य का जीवन भाप के समान है, बुलबुले के समान है, घास के समान है, क्षणिक है। कल क्या होगा हमें से कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभु कहते हैं, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। सारी वस्तुएं, सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग के धन के, स्वर्ग के राज्य की चिंता करें। जब आप परमेश्वर की निकटता में आते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपना भरोसा संसारिक धन पर नहीं, अपनी संपत्ति पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर जब एक व्यक्ति भरोसा करता है, वो स्वर्गीय धन के लिए आगे बढ़ता है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, वो स्वर्गीय धन आप अपने लिए इकट्ठा करते हैं, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके जीवन में अनंतकालीन प्रतिफल को लेकर आता है, क्योंकि यही स्वर्ग का धन आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है। स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए, वो आपके लिए स्थान को सुनिश्चित करता है। इस संसार के धन संपत्ति के द्वारा आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जरूर, लेकिन सब कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित समाचार 12 अध्याय और 15 आयत में कहा, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। इसका मतलब धन और संपत्ति किसी के जीवन को घटा या बढ़ा नहीं सकती। यदि कोई धनवान सोचता है कि मेरी संपत्ति के द्वारा मैं अपनी आयु को बढ़ा सकता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो मूर्ख ठहरता है, क्योंकि हर एक के आयु के दिन गिने हुए हैं। इस संसार में हर एक का एक निश्चित समय है जब इस संसार को छोड़कर जाना है। इसलिए यिर्मयाह 9:23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, अपनी दौलत पर गर्व ना करे, लेकिन घमंड करे तो केवल इस बात पर कि मुझ परमेश्वर यहोवा को जानता और समझता है। आज सांसारिक धन के पीछे ना भागें,
लेकिन उस स्वर्गीय धन के पीछे, उस स्वर्गीय राज के विषय में जो अनंतकालीन है, उसके विषय में सोचें। उस स्वर्गीय धन के लिए प्रयास करें, प्रयत्न करें, क्योंकि वो ही धन आपको उस अनंतकालीन स्वर्ग में आपका स्थान सुनिश्चित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर भी लें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को जीत भी ले, इस संसार में सब कुछ मान सम्मान धन दौलत संपत्ति कमा भी ले, और यदि अपने प्राण को खो दे, अपने जीवन को खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं हर एक के लिए जो सुन रहे हैं, उस स्वर्ग के राज्य में, उस अनंतकालीन स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रवेश कर सके। आज जबकि आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप ग्रहण भी कर रहे हैं। आज आपके लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में अपनी दया, अपनी सामर्थ्य, अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के इस प्रेम का प्रत्युत्तर समर्पण के साथ उसके चरणों में आकर विश्वास के अंगीकार के द्वारा कहें कि संसार के लिए नहीं, इस संसार के धन के पीछे नहीं, लेकिन स्वर्गीय राज्य के लिए, स्वर्ग के धन के लिए, परमेश्वर के लिए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बहुत धनवान व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सारी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, पैसा कमाया, नाम कमाया, सब कुछ कमाया, और एक दिन प्रभु के सेवक को उसने निमंत्रण दिया अपने घर आने का, और उस प्रभु के दास को अपने साथ लेकर ऐसे जगह में गया जहां उसका महल था। और भोजन के बाद उसने प्रभु के सेवक से कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। और वो प्रभु के दास को महल की छत पर ले गया। उसने अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाया और कहा, वो दूर जो तेल के कुएं दिखाई दे रहे हैं वे सब मेरे हैं। सालों परिश्रम किया मैंने, बरसों मेहनत की मैंने, और इस सब को मैंने कमाया है। दक्षिण दिशा की ओर हाथ किया और दिखाया, वो सारी भूमि जो फसल से भरी हुई थी, सुंदर खेत, फसलें लहला रही थी, उसने कहा ये सब कुछ मेरा है, मैंने इससे कमाया है। पूर्व दिशा की ओर उसने अपना हाथ बढ़ाया और बड़े फार्म हाउस, बहुत सारे पशु, सब कुछ उसने दिखाया, ये सब कुछ मैंने कमाया है। पश्चिम दिशा की ओर उसने हाथ दिखाया
और प्रभु के दास से कहा, वो सुंदर बगीचा जो आप देख रहे हैं, वो फलों के वृक्ष देख रहे हैं, वो खूबसूरत सारा बगीचा ये मैंने बनाया है। बरसों मैंने मेहनत की है, सालों साल मैंने परिश्रम किया और सब कुछ मैंने कमाया, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मेरा है। और बहुत खुश होकर मुड़कर प्रभु के दास की ओर देखने लगा। परमेश्वर के दास ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और मुस्कुराकर कहा, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया। चारों दिशाओं में, चारों तरफ सब कुछ आपका ही है। और प्रभु के दास ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, स्वर्ग की ओर उठाया और उससे पूछा, वहां आपने क्या कमाया है? वहां आपने क्या संपत्ति बनाई है? स्वर्ग में आपने क्या कमाया है? वो धनवान व्यक्ति की नजरें झुक गई। बड़े मुश्किल से उसने कहा, मैंने वहां के लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने वहां के लिए कुछ भी नहीं कमाया। कहीं आप भी उस धनवान व्यक्ति के समान तो नहीं है? इस संसार के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? इस संसार की धन संपत्ति ही केवल आपके जीवन का उद्देश्य तो नहीं बन सकती? क्योंकि जब जीवन के अंत में एक व्यक्ति खड़ा होता है, क्या कमाया, क्या खोया, क्या मिला, क्या गया, और उस समय पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जीवन के और मृत्यु के बीच में केवल और केवल एक सांस का फासला है। जीवन का अगला क्षण वो सांस निर्धारित करती है कि हम रहेंगे या ना रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर है, उसकी दया, उसकी करुणा हम पर है। आज जब आप इस वचन को सुनते हैं, निर्णय लेने का समय है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य सारे जगत को जीत ले, सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? आज गंभीरता से अपने जीवन के विषय में सोचें, स्वर्ग के राज्य के विषय में निर्णय लें, स्वर्ग के धन के बारे में अपने जीवन में निर्णय लेकर आगे बढ़ें। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। वो कहता है, यदि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। आज आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप निर्णय लेंगे संपूर्ण मन से, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। इस संसार के सांसारिक धन के, सांसारिक बातों के पीछे ना भागे, लेकिन परमेश्वरी धन की, परमेश्वरी वचन की, परमेश्वर की उपस्थिति पर, इस संसार के धन पर भरोसा ना रखें, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें जो आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं, निर्णय ले समय अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर की दृष्टि आज आपके ऊपर है। जो कुछ भी आपने किया आज तक इस संसारिक धन के पीछे, संसारिक संपत्ति, मान सम्मान के पीछे आपने अपने जीवन को जिया, लेकिन आज निर्णय लेकर प्रभु के पास अपने आप को, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। हालेलुया। ये जीवन नाशमान है, ये संपत्ति आपके साथ जाने वाले नहीं है। सिकंदर एक बड़ा बादशाह, उसने सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन मृत्यु के समय उसने
अपने लोगों से कहा, जब मैं मरूं मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों बादशाह? उसने कहा, ताकि दुनिया जाने सिकंदर खाली हाथ आया और खाली जा रहा है। हम जैसे है वैसे ही चले जाएंगे, लेकिन इन संसार में रहते हुए स्वर्गीय धन के लिए, स्वर्ग के राज के लिए परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। निश्चय आपके लिए परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। इसी समय निर्णय लें, इसी समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? यीशु के पास तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला, उसकी नजरें आपकी ओर, उसकी दृष्टि आपकी ओर, संसार पर नहीं लेकिन प्रभु पर भरोसा करें। वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु हर एक पर दया कर दे। पिता हर एक पर अपनी दया और करुणा को प्रकट करे। आज जितने प्रभु इस वचन को सुनकर अब तक जैसा भी जिया प्रभु, संसार के लिए, संसारिक बातों के लिए, संसारिक धन के लिए, लेकिन प्रभु आज ये उन बातों पर नहीं, संसारिक बातों पर नहीं, लेकिन प्रभु अब आपकी ओर देख रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, आप पर भरोसा करने का निर्णय ले रहे हैं। और स्वर्गीय धन के लिए, स्वर्गीय राज के लिए परमेश्वर हर एक के जीवन पर अपनी दया और करुणा को प्रकट करिए। प्रभु हर एक के जीवन पर अपने सामर्थ्य हाथ को प्रकट कर दे। कोई भी अपने आप से कुछ कर नहीं सकता, लेकिन प्रभु आपकी स्वर्गीय सहायता को, आपके अनुग्रह की भरपूरी को, आपकी दया और करुणा को प्रभु हर एक के जीवन के ऊपर प्रकट कर प्रभु, ताकि प्रभु कोई भी अपने प्राणों को खोने ना पाए, किसी के भी जीवन नाश ना हो परमेश्वर, लेकिन हर एक उस स्वर्ग के राज के, उस अनंत राज के प्रभु वारिस होने पाए, वारिस होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके नाम की महिमा तारीफ करते हैं खुदावंद, हर एक के ऊपर अपनी दया को प्रकट करने का, हर एक के जीवन को स्पर्श करने के लिए, हर एक के जीवन को छूने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपने कहा, जब संपूर्ण मन से खोजेंगे, मुझे ढूंढेंगे वे और मुझे पाएंगे भी, वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हम सबके पिता हैं प्रभु, हम आपके प्रजा और आपके लोग हैं प्रभु। हर एक पर अपनी दया करुणा अनुग्रह बरसा परमेश्वर, हर एक की सहायता कर जीवन के मार्गों में आगे बढ़ने के लिए, आप पर भरोसा करके प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने के लिए, धर्म और राज की खोज करने के लिए हमें से हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, हर एक की सहायता मदद कर, हर एक की अगुवाई कर, ताकि प्रभु हर एक प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आपकी दया करुणा अनुग्रह हर एक के जीवन पर हो परमेश्वर। आदर गौरव महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम की महिमा तारीफ करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेजेंस, आपके स्पर्श, आपके अद्भुत कार्य के लिए। सब बातों में आप ही को ऊंचा उठाते हैं पिता,
प्रभु यीशु मसीह के उस नाम में जिसमें सब कुछ बदलता है, उस नाम में जिसमें सब कुछ हमारे लिए संभव है, उस नाम में जिसमें सारी आशीषें हैं, धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन पर बनी रहे। उस पर भरोसा रखें, उसकी उपस्थिति में चलें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। निश्चय स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया आप पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।